Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss some multiple choice questions of chapter number 13, Photosynthesis in Higher Plants of class 11th Biology. This is the part 2 video. Part 1 video में हमने question number 1 से लेके question number 6 तक हमने complete कर लिया था. So question number 7, during light reaction in photosynthesis, the following are formed. कौन कौन से products हैं जो light reaction में बनते हैं, ठीक है. तो देखिए लाइट रिएक्शंस में आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, एटीपी है, NADPH है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन है जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इन द लाइट रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे आपको तीन चीज दिख रही है, एटीपी है, NADPH जिसको हम हाइड्रोजन डोनर कहते हैं बिकॉज इट डोनेट्स हाइड्रोजन 3H ये डोनेट करता है. ठीक है, बेसिकली 3 ATP ये डोनेट करता है एंड देन O2 जो है उससे रिलीज होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का C ऑप्शन है करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज. डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में होता है उसको हम क्यों कहते हैं डार्क रिएक्शन? क्या वो बहुत ज्यादा डार्क में होता है या बहुत तेजी से होता है नाइट में, क्या वो लाइट में नहीं हो पाता, कुछ ऐसे जो भी एक मिथ है वो चीज यहाँ पे देखेंगे. तो बेसिकली जो आपके डार्क रिएक्शंस होते हैं ना वो लाइट एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि यहाँ पे जो ये लाइट जो है वो इसका मेन सोर्स नहीं है. मेन सोर्स लाइट किसका है? वो है आपके लाइट रिएक्शंस का. यहाँ पे जो ये लाइट रिएक्शंस यानी कि यहाँ पे बेसिकली जितनी भी चीजें हो रही हैं ये आपका इसका जो मेन सोर्स है दैट इज लाइट. अगर यहाँ पे लाइट को आप हटा दो, लाइट अगर नहीं यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा. सो इट इज डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन लाइट रिएक्शन, बट डार्क रिएक्शन डायरेक्टली नहीं डिपेंडेड होते हैं. देखिए लाइट रिएक्शन जो है it is providing ATP and NADPH to Calvin cycle which is the dark reaction, and it is returning it back in an inactive form. क्या है? ADP और NADP. ठीक है, इसको इनएक्टिव फॉर्म में वापस रिटर्न बैक कर रहे हैं लाइट रिएक्शंस को, ताकि लाइट रिएक्शंस को एक्टिव फॉर्म में दोबारा से उसको प्रोवाइड करें. तो बेसिकली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसका बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा. इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पेप इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन. ठीक है, पेप किस में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. देखिए यहाँ पे जो साइकिल है इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली. पहला चीज तो यहाँ पे जो आपका ये C4 पाथवे है, C4 पाथवे का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऑल्टरनेटिव इसका नेम क्या है? उसके साथ इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सैलोसिटेट वो क्या है? इसका जो फर्स्ट एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज वो क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो सबसे पहले कौन लेता है, कौन रिसीव करता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वो चीज है. तो यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे यही मिल जाते हैं. ठीक है, उसके बाद ये जो आपका C4 पाथवे होता है इसी के अंदर यानी कि ये जो लीफ होती है इसमें एक टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है दैट इज क्रैन्स एनाटॉमी. क्रैन्स एनाटॉमी वो होती है जिसमें मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल दोनों ही सेल पाई जाती है. यानी कि जो आपका मीजोफिल सेल है उसमें एक तरीके की साइकिल और एक तरीके की साइकिल जो कंप्लीट होती है मैलेट बनता है, एंड मैलेट जो है वो आपका बंडल शीथ सेल में वापस जाता है और वहां पे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैल्विन साइकिल को प्रोवाइड करता है विच इज अ C3 साइकिल बेसिकली. ठीक है, तो C3 साइकिल जो है वो आपका लगभग सब में ही होता है. C4 साइकिल जो है वो कुछ में होता है. कुछ प्लांट्स हम लोग और भी हैं, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें C4 और C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो जो C4 प्लांट्स हैं उसमें आपके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि मेज. C4 की बात करते हैं, इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि मेज हो गए, जैसे कि आपके शुगर केन हो गए, शुगर केन, जैसे कि आपके एमेरेंथस हो गए, एमेरेंथस, और उसके साथ साथ हो गया आपका सॉर्गम. अगर यहीं पे हम C3 प्लांट्स की बात करें, C3 प्लांट्स, तो C3 प्लांट्स जो है उसके एग्जाम्पल हैं आपके राइस, आपका व्हीट, ओट्स, बार्ले, उसके साथ साथ कॉटन एटसेट्रा. ठीक है, तो ये कुछ C3 प्लांट्स हैं. अब ये जो C3 और जो C4 प्लांट्स हैं बेसिकली कौन से कैसे एनवायरनमेंट में होते हैं? तो जो C3 प्लांट्स होते हैं वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट या कूल एनवायरनमेंट में होते हैं, लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं इट थ्राइव्स इन ट्रॉपिकल एज वेल एज एरिड क्लाइमेट. ठीक है, C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं. फोटो रेस्पायरेशन जो है वो C3 में सप्रेस नहीं होता, C3 में होता रहता है फोटो रेस्पायरेशन, जो कि एक तरीके से गलत
चीज हो जाती है जिसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, एंड देन रेस्पिरेशन इज फोटो रेस्पिरेशन इज सप्रेस्ड इन C4 साइकिल। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल है जिसको हम लोग समझेंगे कभी और। तो यहाँ पे सिंपल पूछा है कि पेप इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन विच प्लांट्स। तो यहाँ पे आपको देखिए C4 पाथवे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर जो है ए होगा। C4 प्लांट्स में जो पेप है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर, देखिए CO2 का जो एक्सेप्टर है वो कौन, पेप। पेप कार्बोक्सिलेज इसका एंजाइम है और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। देखो इसको हम कहते हैं जेड स्कीम। अगर आप डायरेक्शन देखो, ये दिस वन डायरेक्शन एंड देन दिस एंड देन दिस, तो ये कुछ इस तरीके का आपको थोड़ा सा उल्टा जेड के तरीके से ये बनता है फॉर्म। तो ये जेड स्कीम में आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड डायरेक्टली विद फोटोसिस्टम 2। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 जो है जिसका वेवलेंथ है P680, ये जो है इसको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है। यहाँ पे आपको देखिए 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2, और यहाँ पे आपका ये H2O जो है इसका लाइसिस हो रहा है, फोटोलाइसिस जिसको हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है फोटोसिस्टम 1 जो कि गलत है, बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2 तो सही है बट 1 गलत है, तो अगेन ये दोनों ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब बी ऑप्शन है ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड एंड डी है इनर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। देखिए जो आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जेड स्कीम है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस में होता है, उसके ल्यूमेन में नहीं, उसके इनर सरफेस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज इनर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, The correct sequence of flow of electrons in the light reaction is। अभी हमने पीछे ही समझा था इसको कि लाइट रिएक्शन में आपका जो सीधे सीधे जो उसका सीक्वेंस दिखा रहा है वो क्या होगा। देखिए जो पीछे सीक्वेंस दिखा रहा है वहां पे आपका है सबसे पहले फोटोसिस्टम 2, देन प्लास्टोक्विनॉन जिसको हम लोग PQ कहते हैं, फिर साइटोक्रोम जिसको हम CYT कहते हैं, देन PS1 जो है P700, PS2 है P680 एंड देन फेरोडॉक्सिन जिसको हम FD कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे आपका फोटोसिस्टम 2 होगा, ये एक्साइट होगा जैसे ही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, ये P680 जो है वो एक्साइट होगा। यहाँ पे एक्साइट होने के बाद ये इसको इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा प्लास्टोक्विनॉन को, प्लास्टोक्विनॉन जो है इसको साइटोक्रोम B6 को प्रोवाइड करेगा, और साइटोक्रोम B6 जो है इसको फोटोसिस्टम 1 को प्रोवाइड करेगा विच इज P700, एंड P700 एक्साइट कर जाएगा, और एक्साइट करने के बाद यहाँ पे जो एक्साइट करेगा वो देगा उसको FD को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका एक सीक्वेंस बनता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है, देखिए तो जो आपने पीछे ही देखा था पेप कार्बोक्सिलेज, ये जो पेप है वो किसमें आपको मिल रहा है, C4 प्लांट्स में। इन्होंने पूछा है C3 प्लांट में, तो C3 प्लांट में आपको क्या नहीं मिलता, ये पेप ही C3 प्लांट में नहीं मिलेगा। पेप कार्बोक्सिलेज ये एंजाइम है जो आपका पहला एंजाइम है जब CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है पेप, तो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू ही वो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है दैट इज ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है, तो बी जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। So this is the last slide. Question number 13, the reaction that is responsible for primary fixation CO2 is catalyzed by। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं है आपसे कि C3 का प्राइमरी फिक्सेशन पूछ रहे हैं वो या C4 का। ठीक है, तो आप एक रिस्पेक्टिवली मान लो कि आपका CO2 जो है वो प्राइमरी, देखो फिक्सेशन तो C3 में भी होता है एंड देन C4 में भी होता है, बट कौन फिक्स करता है उसको। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम पूछा है। अब देखिए जब आप C4 चलेंगे तो C4 में तो आपका पेप कार्बोक्सिलेज होता है। ठीक है, C4 में आपका पेप कार्बोक्सिलेज है C4 में, और C3 में आपका
RuBP कार्बोक्सिलेज, जिसको हम कहते हैं रुबिस्को कार्बोक्सिलेज C3 में। तो बेसिकली C3 में आपका RuBP कार्बोक्सिलेज है, C4 में आपका पेप कार्बोक्सिलेज है। कोई एक करोगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का C विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, so question number 14, last question. When CO2 is added to PEP, जब PEP CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि एक्सेप्टर है ना, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है कौन? पीईपी। किसमें हमने पढ़ा ये? C4 साइकिल में, ठीक है, जिसमें क्रेन्स एनाटॉमी होती है। तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो कौन सा सिंथेसाइज होता है, तो हमने कई बार पढ़ लिया कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो आपका ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट आपने अभी साइकिल जो पढ़ा था उसमें आपका लास्ट दिख ही रहा था कि आपको जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज द ऑक्सैलो एसीटेट, जिसको हम लोग OAA भी कहते हैं, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 ऑफ दिस क्लास ओनली, क्लास 11th ओनली। सो टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।